सरकार रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी के रोजगार को नहीं मानती। सरकारी नौकरियों में भी रोजगार मिले और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, और उसके साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी हमारा युवा रोजगार से जुड़ सके, और वो केवल अपने लिए रोजगार नहीं बल्कि वो बाकी लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सके। अगर आपको लगता है कि आप 12वीं के बाद या फिर BA, BSc, BCom के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो जरा जो आपही के रास्ते गुजरे हैं उन पे भी एक नजर जरूर डाल लें। 3 साल से कोई भी बड़ी परीक्षा की भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि जब सरकारी नौकरी देने वाले ऑफिस ही बंद रहेंगे तो अब सवाल यह है कि ये सरकारी नौकरी देगा कौन और कहां से मिलेगी, जब देने वाले कार्यालय ही बंद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में कई जिलों में अब रोजगार कार्यालय ही बंद किए जा रहे हैं। राजनीति में बेरोजगारी का मुद्दा अब प्रमुख नहीं रहा, क्योंकि बेरोजगारों के बीच राजनीति के मुद्दे बदल गए। धर्म और धार्मिक पहचान की राजनीति जो उन्हें जुनून देती है, जो उन्हें गौरव भाव से भरती है, वो रोजगार और बेरोजगारी जैसे सवालों से नहीं भरपाई होती है उसकी। इसलिए नेता भी ये बात समझ गए हैं, चुनाव में रह जाते हैं तब भी रोजगार की बात नहीं करते, सत्ता में आते हैं तब भी इन सवालों की परवाह नहीं करते। ये मध्य प्रदेश के वो युवा हैं साहब, जो अपने ही हक के लिए, अपने ही नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये सरकार को दंडवत प्रणाम करते हैं ताकि सरकार इनके ऊपर तरस खाए और इनको नौकरी दिया जाए। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि इनका ये षड्यंत्र भी दाल नहीं गला पाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 51 सरकारी नौकरी देने वाले कार्यालय हैं। मध्य प्रदेश सरकार जिसमें से 36 कार्यालय को बंद करने जा रही है। मतलब साफ है, जब कार्यालय ही नहीं रहेंगे तो नौकरियां देगा कौन? क्या ये सब्जी की दुकान से मिलेगी, या बनिए की दुकान से, या फिर हार्डवेयर की दुकान से? 21,600 पदों पे वो लोगों ने फॉर्म भरा था। तो हमारा दूसरा रोजगार के लिए भी आंदोलन है। इसलिए रोजगार के लिए आंदोलन है कि आप देखिए 863 पद तो भर दिए, उसके बाद जो अगर आप देखो 20,000 लोग कहाँ जाएंगे ये छात्र। पिछले कई दिनों से बेरोजगार महाआंदोलन चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवा बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें किसी प्रकार से कानों में जू तक नहीं रही। हम बता रहे हैं कि अब तो आपको दंडवत प्रणाम करते, अब तो भर्तियां निकालो। क्या अभी भी आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल लगाकर इतनी तपस्या करके आपको लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी? और अगर अब आपको लगता है तो जो आपके ऊपर हैं, जो आपके पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इसलिए आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए कितना समय लगेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, इसका कोई अंदाजा नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपकी बारी आपके शादी के बाद आए, जहाँ पर आपकी जगह आपके बच्चे खड़े रहें और आपकी तरह सरकारी नौकरी के नारे लगाए। हर जिले में रोजगार कार्यालय का दायित्व था कि कितने वहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, उनका आंकड़ा मिलता, तो उस ऑफिस के माध्यम से जानकारी मिलती थी कि कौन कौन को बुला सकते हैं, कौन कौन एजुकेटेड है, कौन कौन BA पास है, कौन कौन BTech है, कौन कौन BE सिविल है। हर जिले में रोजगार कार्यालय बंद किए जाएंगे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा रोजगार ढूंढने के लिए? निजी आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। और अभी आगे सुनिए, सरकार के हिसाब से 24,72,000 युवा पंजीकृत हैं, जिन्हें ये उम्मीद है कि नौकरी मिल सकती है, और वो भी सिर्फ सरकार के हिसाब से। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 70,000 पद खाली हैं, लेकिन 3 साल पहले जो परीक्षा हुई थी उसकी अभी तक नियुक्तियां ही नहीं हुई हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में 9,000 पद खाली हैं, और नियुक्ति में देरी होने से 3 लाख उम्मीदवार ओवरेज हो गए। मतलब साफ है, नौकरी के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन नौकरी मिलने वाली नहीं है। फिर शायद आपकी तरह आपका बच्चा आके, आपका बेटा आके उसी जगह से तैयारी करेगा और फिर वही प्रॉब्लम फेस करेगा, वो बात अलग है। चलो, अगर मान लेते हैं कि सरकार नौकरियां देना शुरू कर देती है, तो उनका क्या होगा जो 4 साल, 5 साल से रोजगार 2 को ट्रेंड करा रहे हैं, जो अपनी उम्र से बाहर हो गए हैं? ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब इसका जिम्मेदार वो युवा खुद हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आयु पर रोक लगा कर रखनी चाहिए, और ऐसा करने में युवा असमर्थ हुए हैं, और इसीलिए उम्र उनसे आगे निकल गई। पर शायद आपको जरूर मालूम होगा कि बैंड बजाना, पकौड़े तलना, ये भी एक ब्रांडेड प्रकार की जॉब है। तो सवाल ये है कि अभी तक आप इससे पीछे क्यों हैं? यहाँ पर तो चाय वाले आगे निकल गए, BTech, MBA, ग्रेजुएट, इंजीनियर सब चाय वाले बन गए,
तो अभी तक आपको भी कोई न कोई वाला बन जाना चाहिए था। क्या दुनिया में पैसे कमाने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही है या फिर सरकारी सेक्टर ही है? न तो आप योग्य हैं और न ही सरकार सबको नौकरी दे पाएगी, क्योंकि हमारे देश में 65% युवा हैं। तो इतनी नौकरियां सरकार कहां से लाएगी? या तो आप योग्य बनिए, 4 साल 5 साल 6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहिए, और या तो आप अपने स्किल पे काम कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग अपने स्किल से भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, न जाने कितने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले रहे हैं। और अब तो जब सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, तो लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है। और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ ला रहा है। बशर्ते कंपनी सही होनी चाहिए, लोग सही होने चाहिए, उस कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस, और वह कंपनी सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रही हो। क्योंकि इसी के रेस में बहुत सी ऐसी फर्जी कंपनियां भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर फ्रॉड कर रही हैं। इसे पहचानना कैसे है, हमारे बहुत से वीडियो है, आप जाके वहां से देख के ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की कंडीशन ऐसी है, तो आपके लिए परफेक्ट क्या है, आप खुद डिसीजन लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको परफेक्ट नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।